इस बार सावन में बाबा के लिए कुछ खास करना है। इसी संकल्प से बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे मैं निकल गया गौमुख के लिए। वैसे तो जल गंगोत्री से लाकर रामेश्वरम में अर्पित करने का विधान है, लेकिन मैं जहाँ तक जा पाऊंगा वहाँ तक जाऊंगा। इसीलिए मैंने रात में पकड़ ली कश्मीरी गेट से बस और सुबह सुबह पहुँच गया हरिद्वार। मात्र 20 रुपए में रिक्शे वाले भाई ने हमें छोड़ दिया हर की पौड़ी पे, जहां हम आज स्नान, ध्यान और आगे हरिद्वार की यात्रा करेंगे। तो मैं पहुंच गया हूं अपने पहले पड़ाव हर की पौड़ी पे। ये माँ गंगा है, यहीं से मैदानों में माँ गंगा आगे बढ़ती है। पहाड़ों से उतरते हुए उसी गौमुख में हम जा रहे हैं। इस यात्रा का जो हमारा अंतिम दृश्य आपको मैं दिखाऊंगा वो होगा माँ गंगा, जो कि भागीरथी जानी जाती है गौमुख में। वहाँ से उनका जल एकत्रित करके हमको घर लेके जाना है। और हर की पौड़ी पे कुछ देर चले ही थे कि माँ गंगा की आरती लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय माँ गंगा। माँ गंगा की शीतल धारा को देखकर ऐसा मन हुआ कि अब उसमें चल के डुबकी मार लें और अपने आप को पवित्र कर लें। गंगा स्नान के लिए जगह ढूंढ ही रहे थे कि एक पंडित जी काफी गुस्से में दिखाई दिए और उनको सुनने के लिए मैं वहां कुछ देर रुक गया। अरे भैया आप शांत रहिए, आप जो करना है उसको करने दीजिए। करो भैया करो, आप लेडीज को मत बात करिए। करो करो, हाँ तो बस ठीक है। खाली खंगाल बहुत ध्यान बात आपको करना वो करो, जैसा करोगे वैसे ही बन। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। अब बताइए, नहाया है उसमें साबुन नहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपके कर्मों की वजह से। इतना धर्म करने के बाद भी फिर दुख क्यों है जीवन में? इसीलिए है वो, तो फिर इसीलिए हम हर की पौड़ी में स्नान कर चुके हैं हम लोग और अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन कनखल की तरफ। कनखल वही स्थान है जहां माता सती ने अपना आत्मदाह किया था और भोलेनाथ ने वीरभद्र रूप में दक्ष का सर अलग कर दिया था। मात्र 20 रुपए में बैटरी रिक्शा से हम पहुंच गए कनखल। अगर आप हरिद्वार आए और कनखल नहीं आए तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। कनखल राजा दक्ष का महल हुआ करता था। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और माता सती राजा दक्ष की पुत्री। माता सती का यह जन्म स्थान है और मेरे भोलेनाथ का ससुराल भी। कनखल में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक दिव्य शिवलिंग भी है जो कि गंगा किनारे है और वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, जहाँ पे आप जप तप और साधना कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको श्री लक्ष्मी नारायण का एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाता हूँ। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ उस दिव्य शिवलिंग के पास, जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, जहाँ पर आप अपनी साधना कर सकते हैं और अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हैं। वहाँ पे अपना पूजा अर्चना करके अब हम आए यहाँ दक्ष मंदिर, जो कि कनखल में है। अब कनखल भोलेनाथ का ससुराल है और यहाँ पे बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और यहाँ बहुत सुंदर एक शिवलिंग है गंगा किनारे, जहाँ पे हमने पूजा अर्चना की। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं विश्राम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अब चलूँगा मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर के बाद आज हम ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। तो अब हम लोग दक्ष मंदिर को अलविदा कर रहे हैं, यहाँ से अब जा रहे हैं। अब हम जाएंगे मनसा देवी मंदिर की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ गर्म पानी या चाय देखेंगे। दक्षेश्वर रेस्टोरेंट, यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। दक्ष मंदिर से हमने बैटरी रिक्शा पकड़ लिया, जिसने मात्र 20 रुपए में हमको मनसा देवी मंदिर ले जाने का तय किया।
और आज हम मनसा देवी माता के दर्शन करके निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। मनसा देवी के मंदिर जाने के दो ऑप्शंस हैं। आपको पहला जो ऑप्शन मिलता है वो है रोपवे का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम ट्रैक करके जाएं, और अगर आने में सिर्फ रोपवे का सिंगल आने का अलाउ करेंगे तो हम सिंगल रोपवे से वापस आ जाएंगे। लेकिन नीचे से अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ रोपवे का एक साइड का आप टिकट लेके वापस पैदल आ जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। माता मनसा देवी तक का रास्ता काफी ही सुगम और सुंदर था। यहाँ के वातावरण में, शोर में भी एक अजीब सी शांति है, दिल को तसल्ली है, थकान होते हुए भी नहीं लग रही है। अब लगभग 1 किलोमीटर और शेष रह गया है। तो हम पहुंच गए हैं माता मनसा देवी के सिद्ध पीठ में। यह हरिद्वार के 3 सिद्ध पीठों में से एक है और यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भारी भीड़ है। ऐसा मान्यता है कि माता मनसा देवी अपने श्रद्धालुओं को जो यहाँ पे आता है, दर्शन करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मैंने कर लिए हैं माता मनसा देवी के दर्शन, आप भी कर सकते हैं। जय माँ मनसा देवी। माता के दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी भीड़ थी मनसा देवी मंदिर में, तो अब वापस उतरते उतरते बिल्कुल रास्ता ख़त्म होने को आया है। थोड़ा सा रास्ता और रह गया है और यहाँ से हम पकड़ेंगे बस और आगे ऋषिकेश की तरफ बढ़ेंगे और शाम का स्नान पूजा वहीं पे करेंगे। हमें मिल गई है सवारी जो उतार देगी हमें चंडी चौक, और चंडी चौक से हम पकड़ेंगे बस ऋषिकेश के लिए और मात्र 1-2 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। बस तो नहीं मिली, लेकिन हमने शेयर्ड सवारी में 70 रुपये में हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच गए। त्रिवेणी घाट चौक, अब राम झूले की तरफ जा रहे हैं। राम झूला यहाँ से कम 2 किलोमीटर। राम झूला कितना है सर? 3-4 किलोमीटर।